कोई सी सरकार आ जा पेपर लीक नहीं रोकेगा, क्योंकि ये खुद पेपर करवाते हैं। मंत्री लोग पेपर लाते हैं, बेचते हैं। जब इससे पहले रेट हुई थी वो सब गिरफ्तार होकर वो जमानत पर घूम रहे। आज आपको बताऊं मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। कितने कानून बना लो, मैटर को दबाते हैं, कुछ नहीं है। खुद लीक कराते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं इनको, फिर खुद के आदमी रहते हैं, कुछ नहीं पैसे उड़ाते हैं ये। ना हम बीजेपी की समर्थक है ना कांग्रेस के, बस एक ही बात कहना चाहते कि बेरोजगारी कम बताओगे। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, गरीब के पास नौकरी नहीं है। ये बताओ कि अगर पायलट आएंगे तो पेपर लीक रुकेगा? कोई सी सरकार आ जा पेपर लीक नहीं रोकेगा, क्योंकि ये खुद पेपर करवाते हैं। मंत्री लोग पेपर लाते हैं, बेचते हैं। गरीबों का कुछ नहीं होने वाला इसमें। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, गरीब के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो सीधी सी बात ये है। सीईटी एग्जाम कराने के बाद ये होगा कि पेपर लीक नहीं होगा? होगा, पेपर हुआ है, पेपर लीक होता है, ये नहीं है आज आ रहा है सामने, नहीं आ रहा है, कहीं चुपके चल रहा है, कहीं खुल रहा है। सीधी सी बात है, पेपर आउट होता है, कोई सी सरकार हो। इस सीट से निकलेगा क्या जब आगे बढ़ती ही नहीं है? भाई बढ़तिया है कहाँ पर, ये बताओ। नए बजट में बढ़तिया है कहाँ पर, ये बताओ आप। तो रीट की एग्जाम बताई उन्होंने कि 30,000 भर्तियां हैं। तो ये रीट से सीट से थोड़ी लगेगी रीट। उन्होंने ये कहा है कि इस साल जो एग्जाम दोगे उनके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो कौन सी भर्ती लेंगे, तो ये तो बताओ आप मुझे। भर्ती में कितनी भर्तियां दी हैं आप बताएं? मैंने आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उन्होंने दिया, उन्हें रीट बोली है, आपको राजस्थान पुलिस के लिए बोला है। इसमें नहीं बोला है, 10वीं 12वीं वाले से नहीं बोला है इसमें। इससे पहले जो दिया है, अभी पेपर लीक हुआ है, वो सेकंड ग्रेड का था, पेपर लीक हुआ था। इस पेपर लीक के लेकर उन्होंने बोला था कि जी हमने एक दिन बाद पकड़ लिया था, पेपर कोई लीक नहीं हुआ था, ये सब अफवाहें करी गई थी। मैटर को दबाते हैं, कुछ नहीं है। खुद लीक कराते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं इनको, फिर खुद के आदमी रहते हैं, कुछ नहीं पैसे उड़ाते हैं ये। बोलिए बस की बस पकड़ में आ गई, ये अफवाह है क्या? ये अगर बताओ, बेरोजगार लोग चाहते हैं ना, ये बस की अफवाह है स्टूडेंट क्या? अपनी पावर को आजमा सकते हैं ये। आप क्यों नहीं यूनियन बनाते, क्यों नहीं खड़े होते आप एकजुट होकर? अलग अलग क्यों होते हैं? ये नियम ही नहीं है, सरकार तोड़ती है, आवाज उठाते हैं। अग्निवीर की आवाज उठाई थी, पुलिस ने डंडे मारे, क्या हुआ इसमें? भाई लोग सरकार को तो खा रहे, लॉस कर रहा है, सरकार का तो नुकसान हो रहा है ना इसमें, आप जानते हो ना इस बात को। तो यार इसको मतलब कानून नियम बना रहे तो तगड़ा ही बनाओ ना, इस तरीके से मतलब जो बाद में ऐसा काम होता ही नहीं हो। ये कहती है कि सरकार हमने अलग अलग नए नए कानून लेकर आए, राजस्थान पुलिस को मुस्तैद किया है हमने कि पेपर लीक ना हो और तमाम वो पहलुओं पर चर्चा हो और उन पर जांच हो, जो जहां से लीक होगा प्रायोरिटी रखी जाएगी। इस बार कहा गया सरकार ने इस बजट में। हर बार बोलती सरकार, हर बार यही। जब तक ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं इन सब चीजों को। आपको बताऊं, जब इससे पहले रेट हुई थी वो सब गिरफ्तार होकर वो जमानत पर घूम रहे। आज आपको बताऊं मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। कितने कानून बना लो, कितने कुछ। अगर नेता है, नेता का बच्चा क्यों नहीं जाता फौज में? क्यों नहीं जाता? किसान का बेटा क्यों जाता है? हर चीज में वो क्यों जाता है किसान का बेटा? कोई नेता का गया है क्या? बोल भारत माता की जय। अग्निवीर योजना आई थी, सरकार कह रही थी जी बहुत सारे युवाओं को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इससे, कोई फायदा नहीं। वो तो केंद्र की थी, केंद्र सरकार कहती थी हमारे पेपर लीक नहीं होते। दोनों बराबर है। देश हो चाहे राज्य हो, हमारा प्रधानमंत्री मोदी हो या गहलोत जी हो, हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश या राज्य में से बेरोजगारी कम मिटाओगे। ना हम बीजेपी की समर्थक है ना कांग्रेस के, बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी कम मिटाओगे। रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि युवा ही सुझाव देंगे। सरकार के लिए कौन सा युवा ही तो बोलेंगे उनको कि हमारे लिए ये करिए। कुछ नहीं है, सरकार यही है, किसान का बेटा खेती कर। वोट देने भी तो आप ही जाते हो, वोट दे आपका वोट ही उनको जिताता है, कोई नहीं जिताता। कुछ नहीं है, पैसा जिताता है उनको। दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, वही जिता रहा है इनको। तो इतने हो गए आजकल समाज में, इतने बहुआ मिला 35 वाला, उसमें बिक गए, वोट दे दिया। सही तो करते ही नहीं है कुछ। आप कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से हैं सर? करौली इंडोन। करौली से जो है सांसद कौन है? पहले तो मनोज राजौरिया। मनोज राजौरिया को ये कहा जाता है कि 0% डेवलपमेंट इसमें गिना जाता है, क्या ये सही है? सही है ये, बिल्कुल सही है। आप ये मानिए कि आप उनको क्या सुझाव दोगे? एमपी तो आपने ही चुना है ना सर। को सुझाव नहीं देते, हम हमारी मर्जी से चलते हैं। आप सुझाव नहीं दोगे, सरकार कैसे बदलेगी? सरकार कुछ हमको कर ही नहीं रही, तो हमारी सरकार है ही नहीं। सर रोजगार तो जब मिलेगा जब सरकार में एक शिक्षित व्यक्ति शुरू नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षित होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, तब रोजगार। आईएएस से शिक्षित कौन होता है? आईएएस से बड़ा शिक्षित होता है यूपीएससी के टॉपर, टॉप 100 में होते हैं, और उनसे शिक्षित कौन होता है? अगर वो उनको तो सुझाव दोगे ना आप। सर उनको हम सही नहीं कर रहे हैं, वही सही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ का जो मेन वो तो आईएएस है। हाँ सर, लेकिन उनको क्या सुझाव देंगे? वो शिक्षित है, वो खुद समझते हैं अपनी बात को, लेकिन भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश में कोई विकास नहीं होगा।
हमारे देश में हम मानव विकास अधिकार की रिपोर्ट आई थी, उसमें हम अफगानिस्तान से भी पीछे थे। भुखमरी की सूचकांकों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनसे पीछे थे। क्या कारण है कि रोजगार मिटे और हमें रोजगार मिले? इतने सारे युवाएं था, लगभग अभी तक मैंने 10,000 के करीब यहाँ पर देखे हैं। वो 10,000 कोई रोजगार कहाँ से मिलेगा? मतलब यही 10,000 है और वैकेंसी ये मानो कि 2-3 यहाँ पे होगी, तब जाके 10,000 बैठेंगे एक सीट पर। बच्चों को सीटी का पेपर देने के लिए भेजा, फॉर्म डाले, आधे बच्चों को दिया होम सेंटर, आधों को फेंका कहीं। मेरा करौली, मेरा होम सेंटर है भरतपुर, वहां से यहाँ देने आया हूँ। क्या है व्यवस्था? कुछ नहीं, ठाड़ा होकर जाता हूँ बस में। कुछ नहीं, बोल दिया सरकार फ्री की है बस। क्या फ्री की है इनने? कुछ फ्री नहीं किए, खा रहे हैं बस। बच्चों से लिया, चालान कटवाया, 300 350 को चालान कटा, आ गए बच्चे एग्जाम देने। ये नहीं जानते कि क्या हुआ क्या हुए, कैसे वो पैसे भर रहे, कैसे चालान काट रहे अपने, कैसे। अगर नेता किसान के घर आकर रहेगा, जिएगा उसी तरीके से, उस दिन उसको पता लगेगा कि पैसे वैल्यू को जीतेगा तब भी। अगर एक दिन भी किसान किस तरह होती है, उसको क्या पता। उसको फ्री का आ रहा है, जनता बच्चों का खा रहे हैं। वो ऐसा कौन सा नेता है जो आज तक बच्चों का खाया है, देश का पैसा खाया है, वो सही सलामत जिया हो? सब मरे, भ्रष्ट है। एक बात है, भ्रष्ट आपने बोला था, नेताओं से शुरुआत होती है। हायरार्की में टॉप पर नेता होते हैं, लोअर पर अगर जनता होती है। मगर जनता कहते हैं जनार्दन होती है, जनता ही बनाती है उनको, जनता ही वहां से ढाती है। तो क्या जनता को मैसेज दोगे कि जी वोट मत दीजिए या दीजिए? किस तरह से जनता को यही मैसेज देंगे, सही सुनिए, सोच समझ कर सुनिए। ये नहीं भ्रष्ट आदमी मत सुनिए बिल्कुल। क्या है, पुराने नेता है, भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट। अपने दिमाग से, सोच से युवाओं को सुनिए, युवाओं को मौका दीजिए। ये नहीं एक बार बीजेपी कोई बीजेपी नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मैं किसी पार्टी को वो नहीं करता। मैं ये की बात कहता हूँ, बस चुनना है तो सही नेता चुनना है, नहीं चुनना ही नहीं है। नोटा का ऑप्शन भी आपके पास है, मैं खुद नोटा हूँ, तो नोटा में वोट करते हैं। मेरा अंकल हुआ ठाड़ा उसमें सरपंची में, मैंने खुद नोटा दिया था। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के टॉक से कई युवा जो कि सीईटी के एग्जाम दे के आ रहे हैं और उनकी मांग यही है कि सीईटी के एग्जाम भले ले ली हो, भले कई युवाओं ने उनका समर्थन किया इस एग्जाम का और कई युवाओं ने सिरे से नकारा है इस एग्जाम को। हालांकि ये बात भी है कि अगर उनको रोजगार मिलता है तो इस एग्जाम का महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है इस एग्जाम का। तमाम एग्जामें होती हैं, तमाम पेपर्स भी लीक होते हैं, उनको लेकर भी बोला है। कुछ ऐसे आला अधिकारी हैं वो भी पेपर लीक करते हैं, फिर मंत्री हैं वो भी इसको पेपर को लीक कराते हैं। हालांकि सुझाव ये है उन युवाओं का कि सोच समझकर अपना मत दे और उसको बनाए जो काबिल है इसके लिए और जो उनके लिए सोच सके, रोजगार दे सके। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं अजीत, राजस्थान टॉक। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।